हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग जुलाई और अगस्त को कवर कर चुके हैं। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते रहेंगे। आज मैं जून मंथ का पार्ट 1 आपको करा रहा हूँ, उसके बाद में पार्ट 2 भी आएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसीलिए मेक श्योर कि आप पूरी वीडियो देखें और अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो फिर आप कॉपी और पेन भी लेकर बैठे। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। कौन? यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये लेंगे एंजेला मार्केल की जगह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? विमानन बाजार। ओके, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विमान बाजार की बात हो रही है। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा किस देश को पीछे छोड़ा है? ब्राजील को पीछे छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर किस देश को पीछे छोड़ गया है? तो फिर यहाँ पर ब्राजील को छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के अंदर एक फिल्म सिटी विकसित करने का समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चेफ रॉकेट दागा जाता है? ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन है। यह प्रहार होने पर फट जाता है, यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है, यह फ्लेयर्स छोड़ता है, या फिर यह उच्च आवृत्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। ओके, ये आंसर इसका हो जाएगा। साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है? मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में अब 100 सदस्य हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराग्वे। ये जो पराग्वे है वो 100th मेंबर बना है। ठीक है ना, 100th मेंबर बना है किसका? ऑफ ISA का। ओके, और ये गठबंधन हुआ कब था? तो ISA का जो गठबंधन हुआ था वो आपका 2015 के 15 में जो COP21 हुआ था उसके अंदर ये गठबंधन हुआ था। ओके, और इंडिया और फ्रांस के समझौते के साथ, मतलब इंडिया और फ्रांस का ही इस समझौते में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ था सौर गठबंधन, मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष का मतलब है कि विरोधी दल के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओके, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नियुक्त किया गया है LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? मतलब 2014 से लेकर 2024 तक जो LOP का पद था वो यहाँ पर वैकेंट था। ओके, तो ये क्यों था इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो कोई भी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ये है कि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों का आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब विपक्ष के नेता होने का एक नियम है कि कोई भी विपक्षी दल है वो लोकसभा की कुल सीटें, जितनी भी सीटें हैं उसका 10% अगर है तभी उसी पार्टी का विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाता है। तो 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से जो ये LOP का पद था, ठीक है, वो खाली था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बात हो रही है, यहाँ पर ISO की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, देखना, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। एक तरफ है उपभोक्ता और दूसरी तरफ है उत्पादक है। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ओके, भारत जो है वो सबसे बड़ा तो उपभोक्ता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है चीनी का। ओके, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फिर पहला कौन है? पहला सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है आपका ब्राजील। ओके, ब्राजील, जो ब्राजील है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, और उपभोक्ता अगर हम बात करेंगे तो इंडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? अनुचित साधन मतलब चीटिंग से रिलेटेड साधन हो सकते हैं, तो उससे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के पुनः प्रयोज्य परीक्षण यान पुष्पक का पुनः प्रयोज्य का मतलब है कि जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबल। ओके, तो इसका जो प्रक्षेपण यान है कौन है? पुष्पक है। दूसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा वैमानिकी परीक्षण केंद्र, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। दूसरा और लास्ट लैंडिंग प्रयोग किया गया है किसका? पुष्पक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ओके, तो इसमें अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री। ओके, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और इस टाइम पर केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कोच अवार्ड, गोल्डन कोच पुरस्कार मिला है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनहरा धागा। ओके, इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये क्या कहेंगे? गोल्डन थ्रेड। ठीक है, गोल्डन थ्रेड। अच्छा, ये किसके द्वारा निर्देशित है? कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा निर्देशित है? तो ये है आपका निशिता जैन। ओके, निशिता जैन के द्वारा ये आपका निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान, उत्तर कोरिया साउथ कोरिया ओके के दौरान उत्तर कोरिया और रूस के बीच हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमति हुई है? तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? आर्थिक सहायता, सैन्य सहायता, राजनयिक समर्थन या मानवीय सहायता? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सैन्य सहायता। ओके, सैन्य सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी इसी से रिलेटेड शायद होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51, यहाँ पर एक चीज है इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 किसका अधिकार प्रदान करता है? किसका? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 किसका अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा
आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं मतलब आत्मरक्षा के लिए आप किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं अपने बचाव में, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत अभी जो हमने समझौता देखा था रशिया और साउथ कोरिया का, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत ये हुआ था, आर्टिकल 51 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, इसका मतलब है 2014 से ये सिलसिला जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। तो कहाँ पर ये समारोह आयोजित हुआ था? ये हुआ था श्रीनगर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा का आयोजन किया था? तो ये किया था आपका राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, या फिर इसको कह सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक, पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक यहाँ पर किन्होंने जीता है? तो पुरुषों की जो भाला फेंक थी इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है आपका ये नीरज चोपड़ा ने। ओके, नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक में सबसे बड़ा नाम तो इंडिया के अंदर और वैसे विश्व के भी अंदर नीरज चोपड़ा का ही है, बट अभी ओलंपिक्स में उनको सिल्वर मेडल हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? कभी कभी विषय भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो विषय था इस साल का वो क्या था? ये था स्वयं और समाज के लिए योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ये है विनोद गनात्रा। ओके, विनोद गनात्रा ने अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो है जेक सुलिवन। अच्छा, अगर हम इंडिया के NSA की बात करते हैं, इंडिया के अगर हम NSA की बात करें तो क्या नाम आता है? तो आता है मिस्टर अजीत डोवाल, है ना? यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जेक सुलिवन, कौन जेक सुलिवन और अजीत डोभाल, है ना? अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया था? तो इसमें जो वार्षिक बैठक है वो ये है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी IECT की दूसरी रणनीतिक बैठक यहाँ पर हुई थी। ओके, सो इसको हम याद रखेंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट भी करते चलते सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET पर US भारत पहल का उद्देश्य क्या है? क्या पर्पस क्या है? तो इसमें जो पर्पस है वो ये है रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू ये हुए हैं? तो नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक जो कानून है वो जारी हो चुके हैं या फिर लागू हो चुके हैं। अब जो पुरानी धाराएं थी, जो उनका जो मतलब जो अपराध थे उनकी जो धाराएं हैं वो चेंज हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ चीजों में मॉडिफिकेशन भी हुआ है। 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? कौन कौन से कानूनों को प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो ये है IPC को, CRPC को
और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इन तीनों कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ओके, जो अब नए आपराधिक कानून आए हैं उसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष MIFF स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं? मुंबई के अलावा की बात हुई है, तो यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं? तो ये है दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। इन शहरों में इसकी स्क्रीनिंग हो रही है, किसकी? MIFF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2024 का क्या वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सुब्बैया नल्ला मुथु। ठीक है, सुब्बैया नल्ला मुथु, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली कौन है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख, इन्होंने विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है 2024 की। वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मक्का मदीना या दोनों ऑप्शन अगर ऐसे आ जाते हैं कि इसमें बी भी सही है सी भी सही है, बट यहाँ पर अगर तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है तो मेनली मक्का में होती है। ओके, इसका आंसर मक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ था? तो इसको आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपुलिया, इटली में हुआ था। 13 से 15 जून 2024 को हुआ था। ठीक है, 24 तक हुआ था। कहाँ पर? अपुलिया, इटली में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट नीट UG परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मतलब नीट UG किस पाठ्यक्रम के लिए ये परीक्षा कराई जाती है वो बताना है। तो ये MBBS, BDS, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा करवाई जाती है। ये नीट UG की जो परीक्षा थी ये काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि एक साथ 60+ शायद टॉपर्स आए थे, तो जिसकी वजह से ये परीक्षा थोड़ी सी विवादों में रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट रैंक थी सभी टॉपर्स की। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वही क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो सबको इसका आंसर पता है, कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो प्रधान सचिव भी पुनः नियुक्त हुए हैं, कौन है? तो ये हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ओके, प्रमोद कुमार मिश्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अभी हमने इसके पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जम के पढ़ाई करते हैं।